ये सब एक हंसी से शुरू हुआ था। सिएटल के एक गैरेज से आती हुई एक गूंजती अविस्मरणीय आवाज जो पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। ये कहानी है जेफ बेजोस की, अमेज़न के पीछे के आदमी की। अमेज़न किसी मास्टर प्लान के तौर पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक बड़े रिस्क के तौर पर हुआ था। ऑनलाइन किताबें बेचना। बेजोस ने ज्यादातर लोगों से पहले ही इंटरनेट की ताकत को पहचान लिया था। एक ऐसे स्टोर की कल्पना की थी जहां अनगिनत शेल्फ स्पेस और अनगिनत चॉइसेस होंगी। अमेज़न नाम इसलिए चुना गया ताकि कुछ बहुत बड़ा और ताकतवर लगे। कंपनी में पहले दिन से ही जो महत्वाकांक्षा थी, उसका एक इशारा। शुरुआती छोटे से सफर से बेजोस ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाई जो बिजली जितनी जरूरी बन गई। अमेज़न का सफर लगातार मेहनत, बड़े रिस्क और लंबी अवधि के लिए छोटी अवधि के मुनाफे को कुर्बान करने की इच्छा का है। हम जानेंगे कि कैसे एक अनोखी स्टार्टअप एक ग्लोबल ताकत बन गई, किन सिद्धांतों ने इसे आगे बढ़ाया और किन विवादों ने इसका पीछा किया। और हम पूछेंगे, क्या बेजोस एक दूरदर्शी जीनियस है, या उनका साम्राज्य इतना ताकतवर हो गया है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। एक गैरेज, एक हंसी और एक आइडिया जिसने दुनिया बदल दी। अरबों डॉलर से पहले टेक्सास में एक लड़का था जिसे आविष्कार और अंतरिक्ष का जुनून था। अपने दादा के खेत पर गर्मियों ने युवा जेफ बेजोस को आत्मनिर्भरता और लंबी अवधि की सोच सिखाई। प्रिंसटन के बाद बेजोस को वॉल स्ट्रीट पर नौकरी मिली, जहां वे डी.आई. शॉ एंड कंपनी में तेजी से आगे बढ़े। लेकिन एक आंकड़े ने इंटरनेट का उपयोग सालाना 2300% बढ़ रहा था। एक विजन जगाया, एक ऑनलाइन सब कुछ स्टोर। पछतावे का डर उनकी अच्छी सैलरी वाली नौकरी के आराम से ज्यादा था। सुरक्षित रहने की सलाह को अनदेखा करते हुए बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी एक बिजनेस प्लान के साथ सिएटल चले गए। सिएटल ने टेक टैलेंट और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के करीब होने का मौका दिया। एक सोची समझी पसंद, न कि एक लापरवाह छलांग। उनका पहला ऑफिस एक गैरेज था जिसमें दरवाजे से बनी डेस्क थी और एक्सटेंशन कॉर्ड से बिजली मिलती थी। ऑर्डर धीरे धीरे आए, फिर तेजी से बढ़े। हर सेल पर बजने वाली घंटी जल्द ही लगातार बजने लगी। अमेज़न मेहनत, विजन और अथक ऊर्जा से पैदा हुआ था, ग्लैमर से नहीं। उस गैरेज से शुरू हुआ सफर दुनिया के शॉपिंग करने का तरीका बदल देगा। यह भरोसे का एक बड़ा कदम था, लेकिन डेटा, महत्वाकांक्षा और क्या होता अगर के लिए समझौता न करने की इच्छा पर आधारित था। दुनिया बदलने वाली थी। किताबों से ही क्यों शुरू किया? बेजोस एक सब कुछ स्टोर चाहते थे, लेकिन उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट चाहिए था। किताबें एकदम सही थीं, लाखों टाइटल्स जिन्हें फिजिकल स्टोर्स मैच नहीं कर सकते थे, और शिप करना आसान था। कस्टमर्स को खरीदने से पहले किताब को देखने या छूने की जरूरत नहीं थी। कीमत और सुविधा ही सब कुछ थी। मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने अमेज़न को भारी इन्वेंट्री कॉस्ट से बचा लिया। 16 जुलाई 1985 को अमेज़न लॉन्च हुआ। एक महीने के अंदर उसके सभी 50 राज्यों और 45 देशों में कस्टमर्स थे, बिना किसी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के खबर तेजी से फैली। सिलेक्शन और सुविधा बहुत आकर्षक थे। बेजोस और उनकी टीम ने खुद बॉक्स पैक किए, जिससे मुख्य आइडिया सही साबित हुआ। 1997 में अमेज़न पब्लिक हुआ, जिससे तेजी से एक्सपेंशन के लिए कैपिटल मिली। आलोचकों ने इस रणनीति पर शक किया। अमेज़न पैसे गंवा रहा था, लेकिन बेजोस ने छोटी अवधि के मुनाफे की बजाय लंबी अवधि की ग्रोथ को प्राथमिकता दी। गेट बिग फास्ट, जल्दी बड़ा बनो, उनका मंत्र बन गया। साधारण किताब ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया। अमेज़न की नींव पड़ चुकी थी। कस्टमर ऑब्सेशन, स्केल और आविष्कार करने की इच्छा। अगला कदम, सब कुछ। किताबों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर इस्तेमाल करके बेजोस ने एड एवरीथिंग स्टोर बनाने का काम शुरू किया। अमेज़न ने तरीके से विस्तार किया। पहले म्यूजिक और वीडियो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और उसके बाद भी बहुत कुछ। कंपनी का मुख्य सिद्धांत,
कस्टमर ऑब्सेशन हर फैसले को ड्राइव करता था। बेजोस तो मीटिंग्स में एक खाली कुर्सी भी रखते थे जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करती थी। कस्टमर रिव्यू और वन क्लिक ऑर्डरिंग जैसे इनोवेशन ने शॉपिंग को आसान और भरोसेमंद बना दिया। 2005 में Amazon प्राइम का लॉन्च, एक फिक्स्ड फीस पर अनलिमिटेड 2 दिन की शिपिंग ने शॉपिंग को एक आदत में बदल दिया। प्राइम मेंबर्स ज्यादा और ज्यादा बार खरीदते थे, जिससे जबरदस्त लॉयल्टी पैदा हुई। किंडल ई रीडर और एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर ने Amazon को रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा इंटीग्रेट कर दिया। Amazon अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं था, वो आपके लिविंग रूम में था, सुन रहा था और तैयार था। लगातार विस्तार और इनोवेशन ने Amazon को दुनिया का डिजिटल डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया। अनंत शेल्फें, अनंत संभावनाएं, विजन हकीकत बन रहा था। जैसे जैसे Amazon का रिटेल साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे बेजोस की दौलत भी बढ़ी, लेकिन असली ताकत छिपी हुई थी। Amazon वेब सर्विसेज या AWS Amazon की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक इंटरनल सॉल्यूशन के तौर पर शुरू हुआ था। 2006 में AWS को पब्लिकली लॉन्च किया गया, जिससे दूसरी कंपनियां Amazon की कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले सकें। इस कदम ने टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। स्टार्टअप तुरंत स्केल कर सकते थे और नेटफ्लिक्स और Airbnb जैसी बड़ी कंपनियां AWS पर चलती थीं। AWS इंटरनेट की अनदेखी रीढ़ बन गया और Amazon के लिए मुनाफा कमाने वाली मशीन। AWS से मिले पैसों ने Amazon के लगातार रिटेल एक्सपेंशन और नए वेंचर्स को फंड किया। Amazon अब ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों पर हावी था। डिजिटल युग के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा था। बेजोस एक दिग्गज बन गए, उनका इन्फ्लुएंस रिटेल से कहीं ज्यादा फैल गया। Amazon सिर्फ एक स्टोर नहीं था, ये इंटरनेट का मकान मालिक था। कंपनी के दोहरे डोमिनेंस ने बिजनेस और टेक्नोलॉजी के नियमों को बदल दिया। ताकत जो कभी छिपी हुई थी, अब अनदेखी नहीं रह सकती थी। Amazon का उदय एक कीमत पर आया। छोटे व्यवसायों ने Amazon पर एक्यूज्ड लगाया कि वह उनके डेटा का उपयोग प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाने और उन्हें कमजोर करने के लिए करता है। वेयरहाउस के कर्मचारियों ने थकाऊ परिस्थितियों, सख्त कोटा और उच्च चोट दरों का वर्णन किया। कंपनी का संघीकरण के खिलाफ संघर्ष ने उसकी श्रम प्रथाओं की आलोचना को बढ़ावा दिया। Amazon के डोमिनेंस ने एकाधिकार की चिंताएं बढ़ाईं। उसकी पहुंच रिटेल से क्लाउड, लॉजिस्टिक्स और मनोरंजन तक फैली हुई थी। प्राइवेसी की चिंताएं तब बढ़ीं जब Amazon ने आपके खरीदे, देखे, पढ़े और घर पर बोले गए डेटा को इकट्ठा किया। कंपनी की छवि अंडरडॉग से बदलकर एक क्रूर दिग्गज की हो गई। बहस, क्या सुविधा मानवीय और आर्थिक लागत के लायक है? Amazon की कहानी शक्ति, नियंत्रण और रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही कंपनी के गहरे जुड़ाव के परिणामों की बन गई। साम्राज्य में परछाइयों को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। Amazon बनाते हुए भी बेजोस ने एंड्रिक्स के अपने बचपन के सपने को कभी नहीं खोया। 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य लाखों लोगों के लिए एंड्रिक्स को सुलभ बनाना था। Amazon के अरबों डॉलर से फंडेड ब्लू ओरिजिन ने क्वाइटली काम किया, रियूजेबल रॉकेट्स को परफेक्ट करते हुए। लक्ष्य एंड्रिक्स यात्रा की लागत को कम करना। धीरे धीरे नई एंड्रिक्स दौड़ में बेजोस का मुकाबला एलन मस्क और रिचर्ड ब्रैंसन से था, लेकिन बेजोस का विजन अनोखा था। भारी इंडस्ट्रियों को पृथ्वी से बाहर ले जाना, ग्रह को बचाना और ऑर्बिटिंग कॉलोनियां बनाना। 2021 में बेजोस ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड पर एंड्रिक्स में गए, जिससे उनका जीवन भर का सपना पूरा हुआ। यह उड़ान 1 मील का पत्थर थी, लेकिन प्रतिक्रियाएं मिली जुली थी। कुछ के लिए जीत, दूसरों के लिए फिजूल स्पेंडिंग। आलोचकों ने एंड्रिक्स पर अरबों खर्च करने पर सवाल उठाया, जबकि पृथ्वी को तत्काल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बेजोस के लिए यह मानवता के लंबे समय तक जीवित रहने के बारे में था। ब्लू ओरिजिन सिर्फ एक कंपनी से ज्यादा था। यह उनकी महत्वाकांक्षा की एंडिम अभिव्यक्ति थी। सितारे अब पहुंच से बाहर नहीं थे। 2019 में बेजोस का मैकेंजी स्कॉट से तलाक सुर्खियों में रहा और अरबों डॉलर का बंटवारा हुआ। मैकेंजी, जो शुरुआत से एक महत्वपूर्ण पार्टनर थी, एक प्रमुख परोपकारी बन गई। उन्होंने तेजी से अरबों डॉलर दान किए। कम दान करने के लिए आलोचना की गई।
बेजोस ने $10 बिलियन के अर्थ फंड और अन्य दान के साथ जवाब दिया। उन्होंने डेड वॉशिंगटन पोस्ट में भी निवेश किया, इसे डिजिटल युग के लिए बदल दिया। अमेज़न के सीईओ के पद से हटने की तैयारी करते हुए बेजोस ने ब्लू ओरिजिन और परोपकार पर ध्यान केंद्रित किया। एंडी जेसी ने अमेज़न की बागडोर संभाली, जो एक युग के अंत का प्रतीक था। बेजोस एक मीडिया मुगल, एंड्रिक्स के अग्रणी और टेक के एक बड़े नेता बन गए। उनके निजी हिसाब किताब से पेशेवर विकास हुआ। अब उनका लक्ष्य सार्वजनिक चर्चा को आकार देना, ग्रह को बचाना और मानवता को सितारों तक ले जाना था। अगला अध्याय अभी शुरू ही हो रहा था। क्या जेफ बेजोस एक दूरदर्शी हैं या एक डिजिटल तानाशाह? उन्होंने इंटरनेट की क्षमता को जल्दी पहचान लिया और अमेज़न को अथक महत्वाकांक्षा के साथ बनाया। कंपनी की स्ट्रैटेजी, डोमिनेंस के लिए मुनाफे का त्याग करना ने उद्योग दर उद्योग को बदल दिया। लेकिन अमेज़न की शक्ति अब राष्ट्र राज्यों की शक्ति के बराबर है, जिससे प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और मजदूरों के अधिकारों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। जब एक कंपनी स्टोर, ट्रक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मालिक होती है, तो शक्ति का संतुलन खतरनाक रूप से बदल जाता है। सवाल अब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि शासन और समाज के बारे में है। हमने सुविधा के लिए अमेज़न को अपने जीवन में स्वागत किया, किस कीमत पर? जैसे ही बेजोस एंड्रिक्स की ओर मुड़ते हैं, हमें पूछना चाहिए, क्या वह एक शानदार उद्यमी है या खेल उनके पक्ष में बहुत ज्यादा झुक गया है? जेफ बेजोस की विरासत अभी भी लिखी जा रही है और हम सब उनकी कहानी का हिस्सा हैं।